हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 कवर किए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और बताइए कि और इसमें क्या ऐड किया जाना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट को, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ रीजनिंग के कुछ मैथ्स के सवाल को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ ये जो पहला क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग है कि सबसे अलग कौन सा है इसमें। तो देखिए, ये चारों में अफ़गानिस्तान कहाँ का है, इंडोनेशिया, नेपाल, ये तीनों जो है तो बेसिकली एशिया का है। आयरलैंड कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये अलग हो जाएगा। इसमें देखिए, ये है कि ग्रामीण, गरीब व्यक्ति और पुरुष, चारों के बीच में रिलेशन खोजना है। ग्रामीण, गरीब व्यक्ति और पुरुष। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कुछ ग्रामीण ऐसे भी होते हैं जो गरीब भी हैं और पुरुष भी हैं, तो ये तीनों कंबाइंड है, एक दूसरे से मिला हुआ है एक दूसरे में। गरीब व्यक्ति ग्रामीण भी हो सकता है, पुरुष भी, पुरुष गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, ग्रामीण भी, तीनों हो जाएगा इसका। अब इसको देखिए, ये 27 से 8 हो गया। कैसे हो गया? 27 क्या है, 3 का क्यू है, और 8 है 2 का क्यू। तो नहीं है, यहाँ तो क्यू वाला नहीं है। फिर कैसे, अठती आई 24 और 3। तो अपने को ऐसा ढूंढना है कि गुना 3 करके 3 जोड़े तो आ जाते, 3 तिया 9, 3 12, 14 तिया 42 में से 3 घटाएंगे तो 39, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सबसे डिफरेंट कौन है। तो 343 एक्चुअली में क्यू है, किसका क्यू है, 7 का। 731 किसी का क्यू नहीं है। 1341 11 का क्यू है। और 2197 किसी का क्यू ही होगा। किसका क्यू है, मान लीजिए लास्ट में 7 आना है, तो लास्ट में 7 का मतलब 3, 3, 3 ही आएगा, मतलब ये 13 का क्यू होगा पक्का। क्योंकि 12 का क्यू 1728 है, तो ये 13 का क्यू हो जाएगा। 169 में 13 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा। यदि हम डिजिटल सम निकालें तो 9 छः 1 7 और 4 28, 8 दूनी 10। यहाँ एक आ जाता है डिजिटल सम, और यहाँ क्या आता है डिजिटल सम, यहाँ भी एक आता है, मतलब ये 13 का क्यूब है। तो हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि इसमें डिफरेंट कौन है, ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि निर्णय, निर्णय क्या किया जाता है, निर्णय को दिया जाता है तो नियम को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्मारक, स्मारक, स्मारक क्या होता है, स्मारक स्मृति में बनाया जाता है। तो ऑडिशन संगीत से रिलेटेड है, नहीं। नाटक अभिनय से रिलेटेड है। लेकिन स्मारक जिस तरह से स्मृति के लिए होता है, तो नाटक क्या अभिनय के लिए होता है, नहीं। नाटक और अभिनय लगभग एक ही चीज़ हो गया। श्रोता क्या भाषण के लिए होता है, नहीं। श्रोता तो सुनने वाला हो गया। यहाँ बोलने वाला होता तब भाषण के लिए हो सकता है। सामक और औषधि हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एफ से जे कैसे बढ़ गया, 6 से 4 10 हो गया, तो 4 से 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। ये 12 से 3 घट गया, तो 10 से 3 घटेगा तो जी हो जाएगा। एफ एच जी, एच जी। अच्छा, क्यू से क्यू आर एस हो गया, 2 बढ़ गया, तो एन ओ पी हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 3 के विपरीत कौन सा है, तो देखिए एक, एक के इधर 3 है और एक के इधर कौन है, क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में 5। तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5। नेक्स्ट देखते हैं। सही दर्पण छवि चुने। अभी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि यहाँ सपोज करो एक दर्पण रख दिया जाए, तो क्या होगा। यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो ये ऐसे के ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये सही हो सकता है, परंतु इसमें देखिए, इसमें ए वाला बाहर की ओर है, इसमें ए वाला अंदर की ओर है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा तीसरा। चौथा में क्या है, चौथा में भी अलग ही है। चौथा में भी देखिएगा तो ये अंदर ही है, तो इसका मतलब तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें लोगों को प्रॉब्लम होता है, मैं समझता हूँ इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए इसका कुछ चतुर्भुज वर्ग है, मान लीजिए कि ये चतुर्भुज का एरिया है, ठीक है, चतुर्भुज को सी एच से डिनोट करते हैं, और इसमें से ये जो एरिया है कह रहा है क्या, वर्ग है, ठीक है। और दूसरा है सभी वर्ग समचतुर्भुज है, इसमें जितना भी वर्ग है ना, ये जो पूरा वर्ग है, ये सब के सब क्या है, समचतुर्भुज। तो यहाँ से ऐसे मिला दिए, ये हो गया समचतुर्भुज, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है कि कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। ये देखिए कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है, तो गलत ना हो जाएगा। ये जो यहाँ पे वाला चतुर्भुज है, जो वर्ग भी है और समचतुर्भुज भी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी समचतुर्भुज वर्ग है, सभी समचतुर्भुज क्या वर्ग है, ये कहना गलत होगा। सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग है, ये कहना गलत होगा। कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज है, कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज है, हाँ ये देखिए इतना जो चतुर्भुज है यहाँ पे वाला वो समचतुर्भुज भी है, तो तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, ए को बी कह रहा है, ए को क्या लिख रहा है, ए को बी लिख रहा है, एन को ओ लिख रहा है, जी को एच कर दे रहा है, तो सिंपल है। तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, इस भी डब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए कितना ट्रायंगल है, तो इसमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जितना है उसको काउंट कर लीजिए। से 1 2 3 4 5 6, ये 7 गो, ये 8 गो, ये 9 गो, ये 10 गो, ये 11 गो, ये 12 गो। 12 गो ट्रायंगल तो छोटा छोटा वाला ही हो गया। इतना हमको समझ में आ गया कि छोटा वाला कितना है, छोटा वाला है 12 गो। अब दो दो ट्रायंगल को देखते हैं, दो दो, ये देखिए दो दो में एक ये हो गया, ये वाला ट्रायंगल। सिमिलरली एक ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा, दो गो। फिर दो गो से और क्या बनेगा, दो गो से और कोई बनेगा, हाँ इसमें देखिए ये दो, ये तीन गो हो गया, और सिमिलरली ये हो जाएगा चार गो, ठीक है। और तो ये अपने को चार को मिल गया, चार चार ट्रायंगल दो दो ट्रायंगल से बनेगा। इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चार। उसके बाद प्लस में अब तीन तीन ट्रायंगल से देखते हैं, एक दो तीन, ये जो पूरा एरिया होगा ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे वाला भी एक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा, और एक नीचे वाला भी हो जाएगा, तो चार ऐसे बनेगा। प्लस देखिए अपने को अब तीन तीन ट्रायंगल से बना दिए हैं, अब और कौन कौन सा बनाएगा। अब हमें ध्यान में रखना है कि अच्छा इधर 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 एक बना था, सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट पे इधर भी तो बनेगा, एक सेकेंड, इधर भी तो बनेगा एक ट्रायंगल। जैसे एक ट्रायंगल तीन वो से इधर बना था, है ना, एक वो इधर बना था, तो इस लाइन से एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, है ना, तो एक और दो ये ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। और जिस तरह से यहाँ से इस लाइन से इधर बना था ना एक और दो गो, तो उस लाइन से भी तो इधर बनेगा एक और दो गो, तो चार गो और हो जाएगा। तो 12 चार 16 चार 20 चार 24, और उसके बाद बनेगा फिर कंप्लीट सबको लेके। ये जो पूरा ट्रायंगल है यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है 25, और यदि इसको हम पूरा ले लें तो ये बन रहा है 26, 26 को बन गया। अच्छा, और मतलब दो ऐसे बना, और एक ये देखिए ये वाला एरिया,
27 और लगभग इसको यदि मिला दें तो 28 है ना। और इसको से यहाँ से ऐसे खींच दें, ये जो ट्रायंगल बन रहा है 29 28 29 ट्रायंगल बनता है इसमें, ठीक ना। तो 29 ध्यान में रखना है, बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है और बार बार काउंट करिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अस्पताल का बीमारी, सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगा। बीमारी होने पर आदमी कहाँ जाएगा, अस्पताल जाएगा। अस्पताल जाएगा तो क्या होगा, डॉक्टर से मिलेगा, है ना। डॉक्टर से मिलेगा तो क्या होगा, दवाई की दुकान पर डॉक्टर भेजेगा। वहाँ से क्या होगा, दवाई ववाई खाएगा तो रोग ठीक हो जाएगा। रोग ठीक हो जाएगा तो घर चला जाएगा। तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करिएगा, इसमें जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। 60 और इतना का मतलब हज का मतलब है भागा 10, और भागा का मतलब है प्लस, और ये 40, और प्लस का मतलब है माइनस 6, और माइनस का मतलब है गुना 5। तो यहाँ 6 + 40 - 30 बराबर 16, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या खेल हो रहा है जो देखिए। पहले तो ये इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में ये है ऑप्शन 1, और कौन है ऑप्शन 4। 1 और 4 है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये जो जीरो था, जीरो जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मुड़ा तो इस पे आ गया। जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मुड़ा तो बदल के इस पे आ गया। जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मुड़ा, नीचे मुड़ा तो बदल के इस पे आ गया। अब इस डायरेक्शन में मुड़ेगा तो ये जो नीचे रहने वाला था ये बदल के ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, समझ गए, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 11 16 और 20 तो कितना बढ़ रहा है, 11 5 16 4 20, 5 और 4 बढ़ रहा है, 15 5 20 4 24। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखने वाला है कि क्या हो जा रहा है। यहाँ सी डी है, सी डी है खालिस्तान, खालिस्तान ए बी बी है। इसका मतलब ए बी बी, यहाँ पे तो बी आएगा भाई, ये समझ में आ गया। ए खालिस्तान था, ए भी खालिस्तान है, ए डबल बी हो गया। अब यहाँ देखिए ए डबल बी सी डी, सी डी, ठीक है। अब देखिए डबल डी आता है, डबल डी के बाद ए आता है, डबल डी के बाद ए आता है, और फिर बी आता है। तो ए बी, ए बी बी, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो समझ गए ना कि यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि ए डबल बी है, ए डबल बी। अब इससे रिलेशन जोड़िए, जो यहाँ पे आएगा सी डी के बाद खालिस्तान ए डबल बी, उसी तरह वो भी सेम डिजिट यहाँ पे भी आएगा, सी डी के बाद खालिस्तान ए डबल बी। फिर सी डी के बाद खालिस्तान ए डबल बी, तो यहाँ पे सी आ जाए तो डी के बाद खालिस्तान ए डबल बी। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, ए सी डी के बाद एक और डी है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी। तो क्या आ गया, डी बी डी सी बी, डी बी डी सी बी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए। इसमें क्या किया है, इसमें ऐसे किया है कि 7 छक 42 और 42 में से 8 घटा दिया गया। तो आएगा क्या, नहीं आएगा। हम्म, ऐसा किया गया है, 67 में से 42 घटा दिया गया, 67 में से 42 घटा दिया तो 25 आ गया। यहाँ देखते हैं 74 में से 33 घटा दिया 41 आ गया, सही बात है। तो इस तरह से 68 में से 52 घटा देगा
8 दूनी का 16 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि 15% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा जाता है इतना में, तो 25% का लाभ देखिए 100 रुपये का मान लीजिए वस्तु था और उसको 15% के लाभ पर बेचा गया, तो कितना में बेचा गया होगा? 115 में, है ना। और 25% का लाभ अर्जित करना चाहे तो कितना में बेचना पड़ेगा उसको? 125 में। 115 का वैल्यू यदि 4140 है, एक का वैल्यू 4140 बटा 115 गुना 125 का वैल्यू, तो 125 से मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, 25 से 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा। और 23 में यदि इससे डिवाइड करेंगे तो 4 एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 23 घट के आ जाएगी, 11 में से 3 गया 8, 3 में से 2 गया 18, 4 उतर जाएगा, सॉरी 4 उतरेगा तो 23 से कितने बार में कटेगा? 184। यूनिट डिजिट के हिसाब से 8 बार में कटता है क्या? तो 8 3 24, 7 दूनी 16, 2 18, 8 बार में कट जाएगा, जीरो। तो 180 बार में ये कट जाएगा। इतना तो हमको समझ में आ गया। 180 में 25 से गुना कर देना है, तो 180 में 25 से गुना करेंगे, 25 10 250, 25 60 200, 250 और 200 को जोड़ेंगे तो 450, 4500 रुपया आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसमें क्या है, ये 7, ये रीजनिंग इस टाइप का रीजनिंग पूछता है कि जैसे 7 11 18, तो इसमें हो क्या रहा है कि 7 और 11 जुट के 18 हो गया, 18 और 11 जुट के 29 हो गया, 29 और 18 जुट के कितना हो जाएगा? 47। तो ये होता है, जुड़ते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसको ध्यान से देखिए। जब ये दो खुलेगा, जब ये दो पॉइंट खुलेगा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, और ये वाला जो यहाँ यहाँ भी आ जाएगा, तो कंप्लीट फिगर ये हो जाएगा। और जब ये पूरा खुलेगा तो ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा और ये वाला ये ऊपर चला जाएगा। दो दो पॉइंट तो रहेगा ही, दो पॉइंट इधर, दो पॉइंट इधर, दो पॉइंट इधर, दो पॉइंट इधर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन में और क्या क्या है जो देख लेते हैं। ऑप्शन 3 में ऐसे है, तो हमारा कहना है कि ये वाला कहाँ से आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ से आएगा, है ना। और ऑप्शन 4 में तो पूरा ही बदल गया है, तो ऑप्शन 2 ही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एम के बाद एन है, एल के पहले के है, जे के बाद के है, डब्ल्यू के बाद एक्स है। तो एल के पहले नहीं, एल के बाद होना चाहिए था, यहाँ पे एम होना चाहिए था। तो ऐसे करके देख लिए हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, ये मैथ्स का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, इसको बनाना है। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। देखिए सिंपल शब्दों में सुनिए, हो क्या रहा है। 8100 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? देखिए 8100 रुपया है और ये है कितने, इतना वर्ष में। बताइए इतना वर्ष का मतलब क्या हुआ? 12 महीना प्लस 1/4 गुना 12, 3, 15 महीना हो गया। इतना वर्ष का मतलब 15 मंथ। ठीक है। अब 5 महीना का मतलब वो साइकिल चलेगा, जैसे 1 से 5 मंथ, 6 से 10 मंथ, 11 मंथ, सॉरी 6 से 10 मंथ ना, और 11 से 15 मंथ, ऐसे साइकिल चलेगा। तो ईयर कितना हो जाएगा? यदि साइकिल की बात करें तो साइकिल तीन तीन साइकिल में हो जाएगा, है ना। कुल मिला के सिंपल शब्दों में कहें तो 15 महीना को यदि हम मान लें कि 5 महीना का 1 साल होता है, तो साल कितना हो जाएगा? ईयर हो जाएगा 3। समझ गए? 3 ईयर्स हो जाएगा। और एक और चीज़ समझ गए कि 8% प्रति वर्ष की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%
12 महीना में, तो 12 मंथ में, तो बताइए भैया 5 मंथ में कितना। हम कहेंगे एक मंथ में कितना, तो 8/12। तो 5 मंथ में कितना हो जाएगा, 8×5 = 40/12, 5 मंथ में। 40/12 का मतलब कितना हो जाता है, 4 से यदि काटे तो 10/3, 10/3%। सिंपल और सुदृढ़ शब्दों में बोलें तो इसको बनाना है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलना पड़ेगा 10/3%, और ईयर लेके चलना पड़ेगा 3 साल। और अब आप बनाइए, प्रिंसिपल है आपको दिया हुआ 8100। अब बताइए कि इतना पर, यही मैथ था, इतना पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। अब जो है वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना आना चाहिए। क्या क्या होता है कैलकुलेशन, हम बताए हैं कि 8100 रुपया ट्री मीटर बताए हैं, 8100 रुपया है। इस पर पहले बरस इंटरेस्ट लगेगा ये, दूसरे बरस भी इंटरेस्ट ए ही लगेगा, और तीसरे बरस भी इंटरेस्ट ए ही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि दूसरे बरस जो ये रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिला था ना, उस पर भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरे बरस जो ये पहला बरस और दूसरे बरस मिला था ना इंटरेस्ट, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा होता है, इस पे भी तीसरे बरस इस पे भी इंटरेस्ट मिला, फिर इस पे भी इंटरेस्ट मिला, और इस पे भी इंटरेस्ट मिला। समझ गए, तो यही निकालना है, तो इसमें निकाल दीजिए। तो निकालेंगे कैसे, जो देख लेते हैं। 81, 10/3 का मतलब क्या होता है, 10/3 को भिन्न में तोड़ें तो 10/300 मतलब 1/30। एक बात बताइए, 8100 रुपया है, 8100 के लिए ये कितना आ जाएगा, 8100 का 1/30 कितना होता है, 30। 1/30 जब निकालिएगा ना 8100 का, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 270 आ जाएगा। समझ गए, तो यहाँ हो जाएगा 8100, 270, ए बराबर 270 आ गया। बी कितना होगा, हम कहेंगे देखिए, बी में क्या होता है, 270 पर फिर इंटरेस्ट लग रहा है, तो 270 पर इंटरेस्ट कितना, 1/30 निकालिएगा ना, फिर 9 आ जाएगा। और सी कितना हो जाएगा, तो कि 9 पर 1/30 निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 मरतबे 3/10 का मतलब 0.3। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ए आपका 270 है, बी आपका 9 है, और सी आपका 0.3 है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ए कितना है, तो कि 3 है, 3 का मतलब इसमें 3 से गुना कर दीजिए। बी कितना है, तो कि 3 भी है, तो इसमें भी 3 से गुना हो जाना चाहिए। और सी सिंपल है, 3 ए का मतलब क्या हो जाएगा, 270 में 3 से गुना करिएगा तो 810। 3 बी का मतलब 27, और सी कितना है, 0.3। यही जोड़ देना है, 0.3 तो रह गया, 7 का 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और 8, ये हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट 837.3। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए कि एक वस्तु है, उस पर दो छूट दिया गया, 20% और 6.25% का, और इतना परसेंट का इसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस से मतलब क्रैमूल से जो सेलिंग प्राइस है, मतलब फिक्स प्राइस है, अंकित मूल्य कितना ज़्यादा रखा जाना चाहिए। देखिए, ओवरऑल छूट परसेंटेज कितना है, तो यहाँ से सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ओवरऑल छूट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर। अब देखिए 20% है, 6.25% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, तो 20 और 6 इसको जोड़िएगा 26.25, और में से घट जाना है 20 गुना 6.25/100। इससे काटिएगा तो 5, इससे काटिएगा तो 1.25। ये 26 में से जब 1.25 घटेगा तो 25%। अब क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा कि भैया डिस्काउंट है 25% और प्रॉफिट है 20%। तो बताइए, हम पढ़े हैं कि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस
सॉरी 100 माइनस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस कितना हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज को घटाएंगे तो आ जाएगा 75, और मार्क 100 में जब प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। यदि पाँच पाँच से काटे तो ये 15 और ये 24, 3 से काटे तो ये 5 तो ये 8। तो पूछ रहा है कि बताओ कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा रखना चाहिए। 5 से 8 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। कहाँ से, 5 से गुना 100 कर दिए, कितना परसेंट आ जाएगा 60%। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है और इसमें दो जीवा है, एक ये जीवा है ये भी, और एक ये जीवा है, मतलब कोड ए भी 5 है, मतलब ये छोटा वाला रहेगा 5, और सी डी कितना है 11 है। और यहाँ मान लीजिए सेंटर है जो ओ है, ये दोनों के बीच की दूरी दे रखा है कि 3 है। तो बताइए वृत्त का व्यास क्या है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, और व्यास क्या होता है 2r होता है, त्रिज्या का दुगुना। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x है। जब यहाँ से यहाँ तक लंब डाला गया होगा तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, ये x है। ये कितना हो जाएगा, हमको पता है कि बड़ा वाला कितना है 11 है। जानते हैं ना कि केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। द लाइन दैट मीट्स फ्रॉम origin of a circle to the chord just divide the chords equally, just bisect the chord। तो ये 11 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बताओ भाई कि इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, उसमें आर स्क्वायर बराबर क्या हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इधर बनाते हैं। इस ट्रायंगल को यदि हम बात करें यहाँ से यहाँ मिला दें, और ई पूरा कितना है x+3 है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ई पूरा 5 था तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाता x+3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, है ना। अब इसी को सोल्व कर लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 बराबर। अब यहाँ से सॉल्यूशन है, मैथ खत्म हो गया, यहाँ से मैथ खत्म, ये सॉल्यूशन करना है आपको। एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ से आर निकल जाएगा, फिर आर को पुट कर दीजिए 2r निकल जाएगा। तो यहाँ से मैथ खत्म है, सॉल्यूशन शुरू है। सॉल्यूशन ही मेन पार्ट होता है, 80% सॉल्यूशन ही होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 दूनी का 6 ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया इसको, ये 25/4 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 25/4 को जोड़ दीजिए, तो 9 चौका 36 और 25, 36 और 20 56 और 6 56 और 5 61, 61/4 हो जाएगा। और प्लस 6 इधर तो 21/4 है। अब यदि ये बराबर घटा के इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ ऐसे कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। अब 121 में से 4 चला जाएगा तो 50 बचेगा ना। 121 में से 61 जाएगा तो 50, 50/4 बराबर 6x। यहाँ क्या आया 40, 40 में नहीं 60 बचेगा, सॉरी। 121 में से 61 जाएगा तो 60 बचेगा। ये 60/4 बराबर 6x, तो x बराबर एक कट के कितना आ जाएगा 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/6। 15/6 का मतलब कितना होता है 3 5 15, 3 दूनी का 6, 5/2। तो आप बताइए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसमें यदि हम पुट कर दें आर स्क्वायर बराबर x है 5/2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ 11/2 का स्क्वायर। यदि इसको और तोड़ें ऊपर की ओर तो 25/4 और प्लस 121/4, और तोड़ें ऊपर की ओर तो ये हो जाएगा आपको 121 और 25 को जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 1 6 और 12 और 2 14, 146/4, है ना।
अब 146/4 आ गया आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा √146/2। तो 2r कितना हो जाएगा, यदि यहाँ 2 से गुना कर दें, ये सेव कर जाएगा √146। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स आइसोस्केल ट्रायंगल्स। आइसोस्केल ट्रायंगल्स का क्वालिटी क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, ए बी सी, ई और ई भुजा बराबर रहेगा तो उस हिसाब से ई और ई एंगल भी बराबर हो जाएगा। इसमें क्या है, एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, बेस 10 है, बेस ई जो है 10 है, और एल्टीट्यूड जो है, यहाँ से यहाँ का ऊंचाई कितना है भाई, तो वो है 12। तो एक बात बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज का एक बेसिक क्वालिटी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि शीर्ष से जो आधार पर लंब डाला जाएगा वो आधार को समद्विभाजित करेगा। तो ये यदि 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा, यदि 5 है 12 है तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये 13 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि ₹1 की राशि को ए बी सी में बांटा गया और ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना है और बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना है। तो देखिए, ए है, बी है, सी है। ए यदि 7 है तो बी 12 है, और बी यदि 8 है तो सी कितना है, 5 है। एक बात बताइए, 8 सत्ते इसको बराबर करना है अपने को कैसे भी करके, तो इसको कैसे बराबर करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं कि ये 24 है। यदि ये 24 हो जाएगा तो ऊपर वाला में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें भी 2 से गुना होकर 14 हो जाएगा, और नीचे वाले में 3 से गुना किए होंगे तो ये 24 आएगा, तो नीचे वाले में 3 से गुना होकर 15 हो जाएगा। समझ गए। तो उस हिसाब से हमको पूछ रहा है कि बताओ भाई, ए और सी के हिस्से में अंतर क्या है, ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है, एक का अंतर है। जब, सॉरी, एक 224 है, अंतर दे रखा है कि 224 है, एक कितना है, 214 है, सॉरी। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स कितना है, एक्स यही ना है, 14 24 और 15 का सम। 14 24 और 15 कितना हो जाएगा, 4 4 8 5 13, और एक 2 1 3 1 4 1 5, 53 का वैल्यू कितना होगा, 214 में 53 से गुना हो जाएगा, चढ़ती है 12, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 12 आएगा, 12 लास्ट में किसके अंत में है, 2, ए। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक बेलन है, बेलन है मतलब ऐसा बेलन है, ये जो बेलन है ना ये खोखला है। रॉड रोलर क्या होता है, बेसिकली खोखला ही होता है। ये बेलन ऐसे है और इसकी लंबाई 1 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये 100 सेंटीमीटर दे रखा है। 1 मीटर मतलब सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदल दिए। इसकी अंतर त्रिज्या 27 है, तो स्मॉल आर की बात किया जाए तो 27 है, और अंदर लगाई गई धातु सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, एक सीट लगाया गया है, सीट कैसा है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा सीट है, और इसकी जब देखोगे ना तो यहाँ से यहाँ की जो मोटाई है कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, इस पॉइंट से बाहर तक की जो त्रिज्या हो जाएगी उसको कैपिटल आर हो जाएगा, और 27 में 9 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो पूछ रहा है रोलर का वजन क्या होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, रोलर का वजन निकालने के लिए पहले हम स्मॉल आर से वॉल्यूम निकाल देंगे और फिर कैपिटल आर से वॉल्यूम निकाल देंगे, दोनों को घटा देंगे, और जो आएगा वही रोलर का वजन हो जाएगा। तो रोलर का वजन कैसे निकलेगा, पाई एच का एच, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन यही होता है, इतना बराबर पाई का पाई, एच कितना है, 100 है तो 100 पाई हो जाएगा। और कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर 36 है तो 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 36 और 27, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ देते हैं, तो 36 प्लस 27 इंटू 36 माइनस 27। 36 प्लस 27 का मतलब 3 6 और 7 6 13, 3 2 5 1 6, मल्टीपल
9। 63 में 9 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 और 9 छक्का 54 और 2 56 और इसमें 100 पाई से गुना हो जाएगा। यदि गुना कर भी दें तो 567 पाई। ये आ गया अपना वॉल्यूम। किस चीज़ में? सेंटीमीटर क्यूब में। हमको पूछ रहा है क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है। इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना दे रखा है? 8 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, तो इसमें 8 से गुना कर देना है। गुना कर दीजिए, 8 सत्ते 56 की 6 हाथ में आया 5 और 8 छः 48, 5 53, 5 8 45, 5 45 और इस पे डबल जीरो पाई। इतना ग्राम आ गया। आंसर ऑप्शन किलोग्राम में दे रखा है, तो इसमें 1000 से डिवाइड हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक पॉइंट यहाँ पे बन के निकलेगा, तो 453.6 पाए, जो कि ये रहा। आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पहले देखिए पूरा वैल्यू लिख देते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है जी, तो 1/2। इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है जी, तो 1/√2। इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, तो होता है 1/√3। इसका स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा। और साइन 90 तो 1 हो जाता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है जी, 1 हो जाता है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है जी, 0 हो जाता है। यही सब वैल्यू पुट करना है। तो साइन 30 का स्क्वायर 1/4 गुना 1/2 प्लस 4 tan स्क्वायर। ये tan स्क्वायर का वैल्यू है ये 1/3, तो 4 इंटू 1/3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1/2, और ये तो 0 ही हो जाएगा। 1/8 प्लस ये 4/3 प्लस 1/2, इसी को जोड़ना है। ये जो इसको जोड़ देते हैं तो 3 8 चौको 32, 32 3 35/24, अब प्लस 1/2 को और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ यदि 24 कर दें तो ऊपर 12 हो जाएगा। 35 और 12 जोड़ के 47 हो जाएगा, 47/24, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें 10 अंक की एक संख्या दिया है जो 88 से डिवाइड है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि 88 से वही संख्या विभाज्य होता है जो 8 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। ठीक है, 8 से कटने के लिए क्या रूल्स है, जैसे 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट यदि 2 से कटता है, संख्या 2 से कट जाएगा। 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट यदि 2 से कटता है तो कट जाएगा। 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट। उसी तरह 16 से कटने के लिए लास्ट 4, मतलब 2 के पावर जितना रहेगा उतना डिजिट। जैसे यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है। यदि हमको पूछे 2 के पावर 10 तो लास्ट 10 डिजिट यदि कट जाता है तो संख्या कट जाएगा। समझे? अब इसका यूज क्या होगा, इसको 8 से कब कटेगा, जब लास्ट तीन डिजिट कौन है, 6x2। यदि ये 8 से कट जाता है तो ये संख्या कट जाना चाहिए। और इस 6x2 में क्या, यदि ये 8 से कटता है तो x का वैल्यू क्या होगा। हम कहेंगे कुछ मत करो, x का वैल्यू यहाँ पे 0 दे दो। हम मान लिए कि 0 है तो इधर लेके चलते हैं 602। 602 में 8 से डिवाइड करें, 8 सत्ते 56, यहाँ बचा 4 और 2। अब एक बात बताइए, हमको 2 को नहीं कुछ करना है। अब एक बात बताइए, 8 के कितना के पहाड़ा में लास्ट में 2 आता है, तो 8 5 40, 8 चौका 32, 8 चौका 32 होता है, लेकिन यहाँ तो 4 और 2 मिनिमम बच रहा है, इससे बड़ा वाला सोचना है। तो हम कहेंगे 8 9 72, 72 आता है। यदि यहाँ पे 72 रहता 42 की जगह तो कट जाता,
72 42 की जगह कब रहता है, जब यहाँ पे संख्या 30 ज़्यादा रहता। 30 ज़्यादा तब रहता ना जब यहाँ पे जीरो की जगह 3 रहता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, जीरो की जगह क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब हम क्या समझे, x बराबर क्या आ जाएगा 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब ये सेम चीज़ें यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो संख्या कितना हो गया, संख्या अपना हो गया 67127y7632। और इसको बोलते हैं 11 से कटना है। 11 से कटने के लिए क्या रूल्स है, एक एक छोड़ के, जैसे 6 1 7 7 3 को जोड़ दीजिए, और एक एक छोड़ के 7 2 y 6 2 को जोड़ दीजिए और बराबर कर दीजिए। तो जोड़िए 6 1 7 7 14 14 7 21 3 24 बराबर, नीचे जोड़िए 7 2 9 9 प्लस वाई 9 6 15 प्लस वाई 17 प्लस वाई। तो यहाँ y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 7। तो y का वैल्यू क्या आ गया 7 और x का वैल्यू क्या आ गया था 3। ये सेम चीज़ें इस फॉर्मूले में पुट करिए, x का वैल्यू 3 तो 21, y का वैल्यू 7 तो 14, कितना आ जाएगा 7। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 संख्या है और चारों के बारे में कुछ पता होता नहीं है। तो हम मान लीजिए 4 संख्या ए है, बी है, सी है और डी है। आरोही क्रम में लिखा जाता है। चारों संख्याओं को औसत एक दहाई, चारों संख्याओं के औसत निकाल दिए, का एक तिहाई निकाल दिए। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, मान लीजिए सबसे बड़ी 19 है, से 19, सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है, सबसे बड़ी डी है, डी माइनस 19 है। चार क्या करा है, चारों संख्याओं का औसत निकाल दिए। कहता है कि फिर औसत का एक तिहाई कर दो, तो औसत का एक तिहाई कर दिए। और इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो 19, जो माने हैं कि डी है, डी से 19 कम है। तो अभी इतना ही मैथ है, अब आगे कुछ है नहीं। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब पहली 3 जो संख्या है ना, यदि तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे ना तो 12। इसका मतलब तीनों का सम कितना है, तीनों का सम हो गया 36। ये सेम चीज़ अब यहाँ पुट करके सॉल्यूशन निकाल देना है। तो ये इतना ही मैथ था, आगे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो देख लीजिए। ए बी सी 36 है, तो 36 प्लस डी बटे 4 गुना 1/3 बराबर डी माइनस 19। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि गुना ही कर देते हैं। डी 36 प्लस डी बराबर 12 डी माइनस 19 गुना 12। अब हम क्या करें, 19 गुना 12 कितना हो जाएगा 190 और 38, 190 और 38, 8 9 3 12 और 228। तो 12 डी माइनस 228 बराबर 36 प्लस डी। तो यहाँ 11 डी हो जाएगा। 11 डी बराबर जो इन्हें माइनस ही इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा और 236 से जुड़ जाएगा। 8 6 14, 3 2 5 1 6 और 264 बराबर 11 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 264/11 बराबर 2 और 4 24 आ गया। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 24 है। ये जो हम इतना किए सॉल्यूशन है, मैथ इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैथ है ही नहीं, ये तो बस सॉल्यूशन है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, माइनस प्लस से जो है इधर उसको पहले लिखने का, और जो बीच में है उसको, जैसे इसको एक एंटिटी मानो, इसको एक बार में सोल्व करना है, इसको एक बार में सोल्व करना है पूरा को, और इसको एक बार में सोल्व करना है। तो करिए 6 माइनस, अब इसको एक बार में सोल्व करिए तो 6/6 गुना 6 का मतलब क्या है 6 प्लस, इसको एक बार में सोल्व करें 6 6 का 36 गुना हो गया, तो 6/36 का मतलब 1/6, और 1/6 में फिर बाहर जाके 6 से गुना हो जाएगा तो 1 माइनस, इसको सोल्व करना है, ऊपर वाला को हटा देते हैं। इसको सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 11/3 में 2/3 से गुना हो जाएगा तो 22/9। यहाँ भागा है, भागा कितना है
3 तिया 9 और 2 11/3 और भागा फिर है 5। अब इसको यदि सोल्व करना हो तो क्या हो जाएगा, 11/3 का 3 रह जाएगा यहाँ, 9/22 और गुना 1/5, है ना। ये सेम रह जाता है, ये सबको उलट दिया जाता है गुना करके। 3 तिया 9 हो जाएगा और 11 दूनी का 22 हो जाएगा, तो 3/10 आ गया। अब एक बात बताइए, अब यहाँ से सोल्व करना है, कर देते हैं। ये तो एक कट गया, एक में से 3/10 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/10। 7/10 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है। सुरभि नाम की एक लड़की है, वो जो भी कमाती है, मान लीजिए कि 1,000 कमाती है, 1,000 का 75% व्यय करती है, मतलब 750 रुपया वो खर्चा कर देती है। तो बचाती कितना है, बचाती है 250 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी आय में 20% की इंक्रीज आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, आय बढ़ गया 20%। 1,000 का 20% कितना होता है जानते हैं ना, 200। तो 1,200 अब आय हो गया। और बचत में 1% की कमी आ जाती है। बचत पहले कितना था, 250। 250 का 1% यदि कहेगा तो कितना हो जाएगा, 25। नहीं, 250 का 10% 25 होगा ना, 1% तो 2.5 आ जाएगा। अब 250 में से 2.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 250 में से सीधे 3 घटा दो तो 247, और पॉइंट जोड़ दो 0.5। तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है, अब कमाती है 1,200 रुपया और खर्चा करती है 247.5 रुपया। तो व्यय कितना बढ़ गया, 1,200 में से 247.5 को घटाइए, 10 में से 5 गया 5, बचत में 1% की कमी होती है। ठीक है, ये तो सही चल रहा है। हाँ, 9 में से 7 गया 2, और ये 9 में से 4 गया 5, और ये 11 में से 2 गया 9, 952, है ना। जोड़ेंगे 953, और 953 को 10, हाँ चलिए। तो अब हम हमारा जो सेविंग पहले 750 था, अब सेविंग हो गया 952.5 रुपया का। तो बताइए उसके, सॉरी, पहले जो एक्सपेंडिचर 750 था व्यय, वो अब एक्सपेंडिचर 952.5 हो गया। तो अब ये स्थिति है, इतना ही मैथ था, अब सॉल्यूशन है। यहाँ से यहाँ कितना परसेंट बढ़ा यही निकालना है। तो 750 से यदि इसको घटाइएगा कितना बढ़ा, 202.5 बढ़ा। कहाँ से, 750 से, गुना 100 कर दीजिए, यही परसेंटेज निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिए। ये पॉइंट से पॉइंट काट दें, ये वाला जो 10 है इससे इसको गुना पॉइंट हटा दें तो आ गया 225 डिवाइडेड बाई 75। अब क्या करें, अब 225 डिवाइडेड बाई 75 का मतलब हो गया, 5 से काटें तो ये 15 बजे 75, ये 5 से काटे तो 405, और एक काटे तो 5 से काटे तो 3, और ये 5 से काटे तो 81, और ये कट जाएगा 27 बार में। तो 27 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, पहला, कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐसे बना दीजिए। जैसे जैसे कह रहा है 96 किलोमीटर हमको जाना है, धीमी ट्रेन बी है, तो बी से जाता होगा तो इसको ज़्यादा समय लगता है। तेज ट्रेन ए है तो 96 बटाए, इसको कम समय लगता है। और दोनों को घटाइएगा ना, घटाने पे कुछ नहीं दे रहा है। और औसत, यदि बी की औसत गति ए से इतना किलोमीटर कम है, अच्छा, बी की जो गति है ना, वो ए से 16 किलोमीटर पर आवर्स कम है। इसको हटा दीजिए, ए से 16 किलोमीटर पर आवर्स कम है। तो बताइए ए की औसत गति क्या है। अब हम क्या करें, 1 घंटे कम समय लगता है। ट्रेन, धीमी ट्रेन बी की तुलना में तेज ट्रेन ए को 1 घंटा कम लगता है। हाँ तो ठीक तो था, यहाँ एक 1 आवर्स आता है। ठीक है, अब यदि इसको अच्छे से सोल्व कर, अच्छा ये दिया है तो ये का वैल्यू निकाला, दो गो इक्वेशन आपको प्राप्त है, बी बराबर ये -16, आइए तो यहाँ ए का वैल्यू निकाल दीजिए। दो गो इक्वेशन आपको प्राप्त है। भैया इस तरह के क्वेश्चन, मैथ्स इतना ही है।
मैथ्स इतना ही है, इसको सोल्व करिए। सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, 96 को कॉमन लेके इधर नीचे, 96 को यहाँ से हटा देते हैं, 96 को कॉमन ले लिया, यहाँ नीचे भेज दिए। यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बटा ए बी बराबर 1/96। ठीक है। अब देखिए, ए माइनस बी ए, धीमी ट्रेन बी थी तो इसको ज़्यादा समय लगा, तेज ट्रेन ए को 1 घंटा कम समय लगता है। तो ठीक है, ये बी की औसत गति ए से 16 किलोमीटर पर घंटा कम है। ठीक है, ठीक तो है। हम्म, हाँ, यहाँ हम क्या करें, ए माइनस यदि बी यहाँ से निकाल लें तो 16 आ जाएगा, बी इधर जाएगा माइनस में और ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो ए माइनस बी बराबर 16, 16 बटा ए बी बराबर 1/96। तो बताओ भैया, ए बी बराबर क्या हो गया, 16 × 96। अब आप बात बताओ, ए और बी बराबर 16 × 96, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे एक पुट करना पड़ेगा। मान लो कि हम बी पुट कर देते हैं, जैसे ए रहने देते हैं और बी कितना हो जाएगा, ए-16 बराबर 16 × 96। किसको पुट करने पे ये आता है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मान लो कि ये हम पुट कर देते हैं यहाँ, ए की औसत गति तो पूछ रहा है, ये 64 पुट करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। इसको सोल्व करना टफ हो जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ए का वैल्यू देते हैं, तो जैसे 16 64 दे देते हैं, तो 64 × 16 कितना हो जाएगा, 64 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 64 में से 16 जाएगा तो 48। 64 × 48 करेंगे, 8 चौका 32 आता है, लास्ट में 2 आता है, जबकि यहाँ 6 चौका 36 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को देके चलते हैं, 60। 60 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 में से 16 घटेगा तो 44। तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। हमें लास्ट में क्या आना चाहिए, हमें लास्ट में 6 चौका 36 6 आना चाहिए, 48 लेके चलते हैं। ए बराबर, तो 48 गुना तो 16 घटाएंगे तो 32, 8 दूनी का 16, 6 आ गया, ये हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन लेके चलते हैं, 54 लेके चलते हैं, तो 54 में से 16 जाएगा तो 54 में से 4 में से 6 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बच जाता, 8 चौका 32, यहाँ 38 आ जाता, 8 चौका 32। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीसरा नंबर ही आंसर होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हुआ। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टफ होता ही है, आपको सॉल्यूशन सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय तो है नहीं। इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन तो करना भी पड़ेगा। मान लिए धीमी ट्रेन कौन है, बी, बी की स्पीड x है, तेज ट्रेन कौन है, y, ए। अभी बी का जो औसत गति था ए से 16 किलोमीटर पर घंटा कम है। यदि बी x है तो ए कितना है, तो हम कहेंगे कि ए हो जाएगा x + 16। ठीक है, और यदि सेम डिस्टेंस 96 किलोमीटर कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस को अलग अलग समय से अलग अलग स्पीड से चला जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर s1 मल्टीपल s2 बटा s1 माइनस s2 इंटू t2 माइनस t1। यही तो होता है। s1 यहाँ पे x है, x स्पीड से जाता है और दूसरा जाता है x + 16 स्पीड से। दोनों का डिफरेंस कितना है, चाल का, 16 का। समय कितना कम लेता है, समय का अंतर है 1 घंटे का। एक, इसको सोल्व करके कितना आना चाहिए, 96। जब इसको आप सोल्व करोगे तो x इंटू एक्स + 16 बराबर क्या हो जाएगा, 96 × 16। अब इसको फिर से सोल्व भी करना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन से पुट करिएगा तो 48 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना तो इजी है। जैसे हम पता है कि tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पुट करेंगे 2/√3 हो जाएगा और बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेगा 2/√3 हो गया और बटा में 1 माइनस 1/3 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बराबर 2/3 कर सकते हैं। अब ये 2 से ये 2 कट गया, ये ऊपर चला जाता, इसको ऐसे लिख सकते थे ना, ये 2 से 2 कट जाता और ये कट के √3 आ जाता।
रूट 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। 100 रुपये का मान लीजिए वस्तु है, या 1000, 100 ही मानिए, नहीं इजी रहता है 100 में, ठीक है। 100 रुपये का वस्तु है, इसको 12% लाभ पे बेच दिया, 112 में बेच दिया, और वह इसे 12% कम में खरीदा। अब देखिए यहाँ पे जब 9 रुपये आ गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स मान लेना पड़ेगा, ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। 100x का वस्तु 112x में बेच दिया। अब कहता है वह इसे 12% कम में खरीदता, मतलब वो खरीदता 100 में का 12% कम का मतलब 88x में खरीदता, और इसे 9 रुपया कम में बेचता है। ये जो 112x में बेच रहा है, वो यहाँ पे बेचता है 112x माइनस 9, तो उसे 27% का लाभ होता। तो यहाँ से यहाँ में बेचता ना, तो उसको 27% का प्रॉफिट हो जाता। समझ गए? तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, तो इसको बस सोल्व करना है। अब बताइए हमको क्या करना है, 88 का 27% निकाल के 88 में जोड़ देंगे और इसके बराबर कर देंगे, जो आएगा उसी को सोल्व कर देंगे। वो भी नहीं करना है तो 88 एक्स है हमारा। अब आगे सॉल्यूशन है, मैथ नहीं है, सॉल्यूशन कर देते हैं। जैसे देखिए 88 एक्स है, 88x गुना 127/100 कर दीजिए, तो जो आएगा वो आ जाएगा 112x माइनस 9 के बराबर। यहाँ से x को सोल्व करके वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, 100x था, ये 100 में गुना कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, तो कुछ टफ नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, 88 में 127 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 127 में 88 से एक बार गुना कर ही देते हैं, टेंशन खत्म। 8×7 = 56, 5 12 96 और 5 101, सेम 1016 6711 11176। 127 में 88 से गुना किए तो कितना आ गया, 11176। अब देखिए, अब नीचे ही है 100, 100 से जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 101, 11176, 111.76। तो ये ओवरऑल जब सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 111.76, और इतना एक्स, इतना बराबर है 112x माइनस 9। अब हम इस 9 को इधर ले आते हैं तो 9 हो जाएगा प्लस में, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो सेम चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 112x माइनस 111.76x। 112 में से 7 पॉइंट इतना घटेगा तो हमको पता है ना 0.24x बचेगा। अब बताइए कि 0.24x का वैल्यू कितना है, 9 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/0.24। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना में 100 से गुना कर देंगे, 100x का वैल्यू। अब देखिए बस सोल्व करना है, 900/24 आ गया, 900 पॉइंट ऊपर जाएगा तो बटा 24, यहाँ से इसको काटेंगे तो 3, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 3 पर 4 जीरो, ऊपर सॉल्यूशन कर लेते हैं, 3 पर 4 जीरो और बटा में 8। अब 8 से इस 1000 को यदि काटे सिर्फ, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 30 गुना 1000 बटा 8। अब 8 से 1000 को काटेंगे तो हमको पता है 125 बार में कट जाएगा, 125 गुना 30 करिएगा 750, सॉरी 375, 125 गुना 3 करेंगे 375, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, इसको इधर लेके आते हैं। पहले क्या हो जाएगा, 6x बटा 2x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 1। 6x बराबर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 5x माइनस 2। तो अब इसको सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x², इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2x², इसको ऐसा करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, तो x से डिवाइड कर देंगे तो 2x आ जाएगा, -1 माइनस 2 बटा x बराबर 0। हमको फाइनली इसको निकालने के लिए ध्यान में रखना कि ये लाना ही पड़ेगा, तभी निकलेगा x + 1/x। तो वही कुछ तिक्रम लगा के इस तरह से लाना है हमको,
तो यहाँ क्या आ गया, 2 यदि कॉमन ले लें तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर आ गया 1। तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर आ गया 1/2। एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 1/2 आ गया, लेकिन हमें लाना क्या है, x प्लस वन बाई एक्स। तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 1/2 है इसका स्क्वायर कर दो और इसमें 4 जोड़ दो और जितना आता है सबका अंडर रूट कर दो। इतना बराबर क्या हो गया, 1/4 प्लस 4 का अंडर रूट बराबर अंडर रूट 17/2। 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो इतना बराबर इतना आ गया। अब हमें ये निकालना है, तो हमको पता है कि इतना बराबर जो होगा ना, मान लो ये है, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, x³ प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर ए के क्यू कर दो और -3a। तो बस √17/2 का क्यू कर दो और -3 इंटू √17/2 कर दो। √17/2 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ हम कर सकते हैं 17√17/8 और -3√17/2। यहाँ 4 से गुना कर दें, यहाँ ऊपर भी 4 से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ना, 4×3 12 हो जाएगा, नीचे तो 8 हो ही जाएगा, नीचे 8 हो गया, ऊपर 12 हो गया, 17 में से 12 घटा 5√17/8। यही आंसर हो जाएगा, 5√17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर बटा ए प्लस बी दे रखा है। तो इतना बराबर हमको पता है ना, इतना बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। और यहाँ बटा में ए प्लस बी तो है, ए प्लस बी वा से ए प्लस बी वा कट जाएगा तो बचेगा ई। अब यहाँ ए की जगह पर क्या दिया है 2x और बी की जगह पर क्या दिया है 3y। इसको ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर माइनस ए बी करोगे तो 3 दूनी का 6xy। और इतना बराबर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब इतना दिया हुआ है तो आप एक बात बताइए, ये बराबर कितना हो गया 4, बी बराबर कितना हो गया -x बाई तो -6 और सी बराबर कितना हो गया 9। तो बताइए ये सेम चीज़ें यदि यहाँ पुट कर दें, 5a का मतलब 20 प्लस 4b का मतलब -24 और प्लस 3c का मतलब 27। 20 माइनस 24 प्लस 27, तो इसको क्या लिखेंगे 20 माइनस 24 प्लस 27। यहाँ -3 हो गया, -4 प्लस 27 बराबर 23। 23 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है वो है। यहाँ कहता है कि इसके बिंदु Q पर स्पर्श रेखा PQR है। यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा है P Q और R और AB वृत्त के अंदर जीवा है, AB वृत्त के अंदर कोई जीवा होगा और E कह रहा है कि AB PQR के समानांतर है, तो समानांतर खींच ही दिया है। अब कह रहा है BQR 70 है। अब देखिए यहाँ से कहानी बदलेगा, BQR ये कितना दे रखा है 70। तो पूछ रहा है AQB क्या है, AQB ये एंगल कितना है। आप खुद से पूछिए कि इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। इस एंगल को निकालने के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों यदि निकल जाए तो निकल जाएगा, नहीं तो फिर ये एंगल निकल जाए तो हम कहेंगे ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, ये 70 है, ये तो ही पता चल जाएगा। अब देखिए दिया हमको क्या है, इसको निकालना आसान है क्या, इसको निकालना बहुत मुश्किल है, कुछ दिया ही नहीं है इसको निकालने के लिए, तो ये वाला कंसेप्ट हमारा फेल कर गया। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, ये दोनों कैसे निकलेगा, अभी ई और ई पैरेलल है, एक ही और के अंतर कौन सी 70, तो 70 समझ गए। और दूसरा
एक सर्कल है और सर्कल की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, स्पर्श रेखा किसी जीवा के साथ जितना एंगल बनाता है, जीवा भी अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल पर उतना ही एंगल बनाता है। तो ये 70 है ना, तो जीवा भी अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल पर 70 ही बनाएगा। तो ये 70 हो गया एकांतर कोण से, पैरेलल के कंसेप्ट से, और ये 70 हो गया जीवा जो है स्पर्श रेखा टेंजेंट जीवा पर जितना एंगल बनाता है, जीवा भी एक अपोजिट साइड के परिधि पर उतना ही एंगल बनाता है। तो ये 70 हो जाएगा। तो ये 70 70 140 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, भूल के भी एक काम मत करिएगा कि ऑप्शन से बनाओ, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करना बनाना बहुत टफ हो जाता है। इसको यदि आपकी काबिलियत है, आपके पास टाइम है, प्रॉपर तोड़ तोड़ के बनाइए, और नहीं टाइम है तो फिर स्किप कर दीजिए। तो प्रॉपर तोड़ तोड़ के ही बनाना चाहिए। ऑप्शन से बनाना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वैल्यू पुट करके। तो तोड़ तोड़ के बनाते हैं। पहले इसको हम पकड़ते हैं, इसको पकड़ लेंगे। ये हो गया tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा कॉट थीटा। इसको तोड़ो tan थीटा एक फॉर्मेट में लाते हैं, tan थीटा बटा 1 माइनस 1 बाई tan थीटा। अब इसको इधर से tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो जानते ही हैं ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा माइनस 1। तो जाने ना कि tan थीटा माइनस 1 नीचे हो जाएगा, ये जो नीचे वाला tan थीटा है ऊपर चल जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना कर दिए हम सिर्फ इसका। अब इसका देखते हैं कुछ, तो इसका देखते हैं। ये है cot थीटा, तो cot थीटा को भी tan थीटा में लाएंगे तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। अब बटा में यहाँ है 1 माइनस tan थीटा। अब ये जो tan थीटा है ना, ये नीचे आके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा tan थीटा, कॉमन में 1 माइनस tan थीटा। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब यहाँ पे था क्या, भूल गए, यहाँ पे क्या था, प्लस था। अब हम क्या करेंगे, दोनों को उठाएंगे। इसको उठाओ, यहाँ लेके आओ। ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा माइनस 1, और ये प्लस है तो प्लस 1 बटा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा। हम इन दोनों को चाहते हैं कि इधर भी tan थीटा माइनस 1 हो जाए। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जो प्लस है ना, ये प्लस इनने माइनस हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। समझ गए? ये माइनस कॉमन आके इधर ऐसे हो जाएगा। कोई छोटा हो रहा है ना भाई? हाँ, समझ गए? और ये जो है ना, ये ऐसे हो जाएगा। ये समझ गए? tan थीटा का tan थीटा, ये बस इसको चेंज करेंगे तो इधर साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी अपने पास आ क्या गया, अपने पास ये खत्म हो जाएगा, अपने पास ये आ गया 1 बटा tan थीटा कॉमन था, और tan थीटा माइनस 1 आ गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ये बड़ा वाला ही एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ तो tan थीटा माइनस 1 है ही, तो यहाँ ये जो tan थीटा गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan क्यू थीटा, और यहाँ ये तो सेम है तो माइनस 1। अभी देखिए, एक क्यू माइनस बी क्यू पे इसको तोड़िए, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी को घटा दीजिए, अंदर में जो आएगा वो सब जुड़ा रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1, और प्लस ए बी का मतलब tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में 1 से गुना होगा तो tan थीटा ही रह जाएगा। और बटा में कितना है अपना, tan थीटा
इंटू टेन थीटा माइनस 1 है। ए वाला से ये वाला काट दीजिए, ठीक है। तो अब अपना बचा कितना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटा टेन थीटा। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा, और सोल्व करना पड़ेगा। करते हैं, इधर थोड़ा मिटा देते हैं, इधर भी मिटा देते हैं, इधर भी मिटा देते हैं। अब अपने पास जो बचा है इसको सोल्व करिएगा तो इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अभी देखिए टेन थीटा में टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा से डिवाइड होगा तो टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा प्लस 1 में टेन थीटा से डिवाइड होगा तो कॉट थीटा बन जाएगा, और यहाँ टेन थीटा में टेन थीटा से डिवाइड होगा 1। इतना आ गया, इतना बराबर यहाँ दे रखा है 1 प्लस के। तो के बराबर क्या आ गया 1, तो 1 कट जाएगा तो यहाँ के बराबर आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा नहीं है तो इसको मतलब अभी और तोड़ना पड़ेगा। इसको और कैसे तोड़ें, इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देते हैं, और प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर देते हैं। अब ये बराबर के है, और तोड़िए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एलसीएम लेंगे, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 के हो जाएगा। तो के बराबर क्या आ गया 1 बाई साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा आ जाएगा। ऑप्शन से बनाना और टफ है, ये क्वेश्चन 1 मिनट में तो बनने वाला नहीं है, या तो इसको स्किप कर दीजिए और नहीं तो फिर ऐसे ही बनाइए। एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये एक ट्रायंगल की बात चल रही है एबीसी की। एम बीसी पर परपेंडिकुलर है, एम है ऐसे है और बीसी पे परपेंडिकुलर है, और एन एन जो है एक अलग लाइन है। वो कोने का समद्विभाजक है, पूरा कोण का समद्विभाजक है। मतलब क्या है कि यदि ये थीटा है ना तो ए भी थीटा है, ठीक है। और बी 55 दे रखा है, ई 55 दे रखा है, और सी 35 दे रखा है, सी 35 दे रखा है। पूछ रहा है ए में एन कितना है, ए में एन का मतलब कौन, एम ए एन, ए एंगल कितना है, इस चीज़ को समझिए ध्यान से। एम ए एन, यदि एक परपेंडिकुलर और एक एंगल बाइसेक्टर हो तो दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना एम ए एन, वही दोनों के घटाव के बराबर होता है। एंगल एम ए एन जो होगा ना वो एंगल बी माइनस एंगल सी अब बटा में 2 होगा। बी में से सी घटा दीजिए, ये ऐसे वाइस वर्सा रहेगा। सी में से भी घटा के 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बी में से सी घटाइएगा तो 55 में से 35 जाएगा 20, और 20 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 10 डिग्री। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी ये कैसे आता है इसको सीखना है, तो इसको भी सीखते हैं। देखिए इसको सीखने के लिए अलग ही फिगर बनाना पड़ेगा। ए बी सी सपोज करिए एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है ए एम, और ये एक एंगल बाइसेक्टर है ए एन। ये जो एंगल होगा वो सपोज करिए एक्स है, तो एंगल एक्स बराबर हमने बताया कितना होता है, एंगल बी में से एंगल सी को घटा दीजिए, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हमेशा ये चीज़ सत्य होता है। कैसे सत्य होता है इस चीज़ को प्रूव करना है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, प्रूफ क्यों करना है तो बता देते हैं। क्योंकि ये एन जो है रेखा वो एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो थीटा एंगल यदि यहाँ पे हो, यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, ये पूरा थीटा ही होगा।
अब हम चलेंगे कोई एक ट्रायंगल में, हमें ए में एन निकालना है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, पूरा थीटा हो जाएगा और ये एक्स है तो ए कितना होगा, ए हो जाएगा थीटा माइनस एक्स, है ना। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, ए निकल गया थीटा माइनस एक्स, ये एक्स ये थीटा, और यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में चले, इस ट्रायंगल में ए थीटा माइनस एक्स है, ये 90 है। अच्छा, और इस ट्रायंगल में चले तो बड़ा वाला में, इस ट्रायंगल में चले तो यहाँ पे 90 है। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे 90 है और ए कितना है, एक सेकंड, ये भी यहाँ पे 90 है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये तो हमने एक्स मान रखा है, और ये थीटा, थीटा प्लस एक्स, ये हो जाएगा थीटा प्लस एक्स, है ना। और ए 90, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ, इसको बाद में बताते हैं। ये याद रखना है कि जो एक ये जो एक्स एंगल होगा वो बी माइनस सी का घटा के 2 से डिवाइड करने पे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान मेथड क्या हो सकता है, तो इसको सोल्व कर दीजिए बहुत आसानी तरीके से। इसको भिन्न का जोड़ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कॉसिक थीटा प्लस 1 और प्लस कॉसिक थीटा माइनस 1, और नीचे गुना हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमने क्या किया, इसको गुना कर दिया और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, बस वही किया है। तो ये 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर आ गया 2 कॉसेक थीटा बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर 2 सेक थीटा। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए साइन थीटा से तो ये कट जाएगा और ये साइन थीटा एक ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बचा साइन थीटा, ये साइन थीटा चला जाएगा ना, जो एक बचा ऊपर साइन थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर बचा सेक थीटा। ओ गॉड, सेक थीटा को हम 1 बाई कॉस थीटा लिख दें, कॉस थीटा लिख देते हैं। तो कॉस थीटा से यहाँ हुई एक कॉस थीटा कट गया, तो अब अपने पास बचा गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मतलब टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर 1, मतलब थीटा कितना है अपना 45 डिग्री है। यदि थीटा 45 है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो 1, मतलब कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कितना हो जाएगा √2 प्लस 1/√2, √2 प्लस 1/√2। नेक्स्ट देख, ए बी सी की कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है 3-5-1 में, एक साथ काम करते हुए एक काम को 5 दिन में करते हैं। अब देखिए ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, कैपेसिटी है 3-5-1 5-3-8-1 9 काम, 5 दिन में कितना करता होगा, 9 बचे 45 काम। और ए और बी एक साथ 3 दिन काम करते हैं, ए और बी एक दिन में 3 और 5 काम करता है तो एक दिन में 8 काम करता होगा, तो 3 दिन में 24 काम कर दिया। 45 में से 24 घटा दीजिए, 21 बचा। शेष काम सी को करना, तो 21 काम सी को करना है, सी एक दिन में एक के काम में करता है तो सी को 21 दिन लग जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू।